यहाँ भारत के अतिरिक्त अन्य सभी देशों से आए गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, साधकगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण और गंभीर और दिव्य आध्यात्मिक उद्देश्य को लेकर के हम लोग यहाँ शांति कुंज की पवित्र भूमि के अंदर एकत्रित हैं। और वो उद्देश्य नवरात्रि अनुष्ठान को परिपूर्ण करने का है। एक साधक को साधना के अंतिम शिखर से स्पर्श कराने का है। एक साधक की साधना को समग्रता से जोड़ने का है। यदि हम लोग ध्यान से देखें तो वो सभी लोग जो गायत्री परिजन हैं जिनके हृदय में कहीं कोई आध्यात्मिक भाव विद्यमान है, यदि हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का, अपनी अंतरात्मा का, अपने अंतःकरण का मूल्यांकन करके देखे, शांत क्षणों में अपने आप से पूछे, तो हम पाएंगे कि इसके अतिरिक्त गुरुदेव से जुड़ने का हमारा आधार ही क्या था। हमारे जीवन की जो केंद्रीय खोज है, हमारे व्यक्तित्व की जो मूल प्यास है और अभीप्सा है, हमारे आत्मा का जो अंतिम अनुसंधान है, वो इसी साधना के शिखर को तो स्पर्श करना है। इसके अतिरिक्त और कोई कारण हमारे जीवन में था ही नहीं जो हमें गुरुदेव से जोड़ करके गया। वैसे भी जब इस युग के विश्वामित्र, इस मनवंतर के श्रेष्ठतम तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव के साथ, परम वंदनीय माता जी के साथ जुड़ने का, उनके शिष्य बनने का, उनके अनुगामी बनने का, उनके दिखाए पथ पर चलने का अवसर हम लोगों को मिला है, वो सौभाग्य मिला है, वो सुयोग मिला है, वो सुअवसर मिला है, तो साधना की यात्रा पर बढ़ने के अतिरिक्त हमारे जीवन का और कोई निर्दिष्ट या अभिष्ट लक्ष्य हो भी नहीं सकता है। इसके अतिरिक्त हम में से प्रत्येक के जीवन का न कोई लक्ष्य है, न उद्देश्य है और न अनुसंधान है। और उस साधना की यात्रा पर जब कोई भी साधक आगे बढ़ता है, मन को शांत करने के लिए, व्यक्तित्व को समुन्नत करने के लिए, जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा को जन्म देने के लिए, उस शांति को, उस स्पष्टता को, जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधना का अंतिम शिखर कहा जाता है, तो उस यात्रा में एक बड़े ही विशिष्ट आध्यात्मिक पुरुषार्थ को हमें संपन्न करना पड़ता है और उसी का नाम नवरात्रि अनुष्ठान है। ये जो नवरात्रि अनुष्ठान है, ये सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, प्रतीक भी नहीं है। इसके पीछे की जो चेतना है, इसके पीछे की जो संरचना है, इसके पीछे का जो भाव है, वो भारतीय चिंतन की दृष्टि से, भारतीय अध्यात्म की दृष्टि से आज तक के इतिहास का सबसे गंभीर विज्ञान है। इसके पीछे का जो विज्ञान है, यदि कोई व्यक्ति उसको ढंग से समझ सके तो वो जान सकेगा कि जिस अनुष्ठान का हिस्सा बन पाने का अवसर हम लोगों को मिल रहा है, वो हमारे जीवन की साधारण घटना नहीं। और यदि उस विज्ञान को समझना हो, यदि ये जानने की आवश्यकता हो कि आखिर इस नवरात्रि अनुष्ठान में हमारी आँखों के सामने जो घट रहा है और आँखों के पीछे जो घट रहा है, इस स्थूल जगत में जो घट रहा है और जो सूक्ष्म जगत में घट रहा है, जो दृश्य जगत में घट रहा है और जो अदृश्य जगत में घट रहा है, वो घटनाक्रम क्या है, उसको यदि हम लोग समझ सकें तो इस क्षण का मूल्य थोड़ा और बढ़ जाता है। और उसको समझने के लिए हमें ये समझना अनिवार्य हो जाता है कि नवरात्रि अनुष्ठान का जो मूल विज्ञान है, वो संचित कर्मों के क्षय का विज्ञान है। और इसको समझने के लिए थोड़ा व्यक्ति को धीरे धीरे समझने की आवश्यकता है। इस संसार में प्रकृति ने कुछ व्यवस्थाएं अकाट्य बनाई हैं। अकाट्य का मतलब कि उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रकृति के अतिरिक्त और किसी को है नहीं। और वो जो व्यवस्था है वो कर्म की व्यवस्था है। इतनी ज़्यादा अकाट्य व्यवस्था है कि यहाँ पर इसके अनुशासन से उल्लंघन की छूट किसी को नहीं। वैसे भी मनुष्य होने का अर्थ ही कर्म को करना है। वेद कहते हैं कृतुमयः पुरुष, कि जैसे ही मनुष्य का जीवन मिला, जीव ने इस शरीर को धारण किया, वैसे ही कर्मों की दौड़ शुरू हो जाती है। इधर कर्मों की दौड़ शुरू होती है, उधर उनके परिणामों को पाने की व्यवस्था शुरू हो जाती है। और इस व्यवधान से या इस व्यवस्था से व्यतिक्रम की छूट किसी को नहीं। जहाँ तक प्रकृति है और प्रकृति के गुणों की पहुँच है, वहाँ तक जो भी प्राणी हैं, जो दिखाई पड़ते हैं, नहीं दिखाई पड़ते हैं, चाहे हम उनको देवता कह करके पुकारते हो, चाहे भगवान कह करके पुकारते हो, इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको कि इस अनुशासन से छूट मिल जाती हो। करना हर एक को पड़ता है। और ये जो कर्म की व्यवस्था है, वही जीवन में पुरस्कार लेकर के आती है, वही दंड लेकर के आती है। प्रकृति हस्तक्षेप इसमें करती नहीं।
वही रावण जब तपस्या करने के लिए बैठता है तो प्रकृति उसके लिए पुरस्कार के साधन जुटाती है। वही रावण जब अनीति के मार्ग पर चलता है तो प्रकृति उसको मारने के लिए दंड की व्यवस्था बिठाती है। यहाँ पर व्यक्ति को जो मिलता है वो इस आधार पर मिलता है कि आप अपने कर्मों को कितना शुद्ध कर पा रहे हैं। वही त्रिपुर साधना करने के लिए बैठता है तो भगवान शिव आकर के उसे आशीर्वाद देते हैं, और वही त्रिपुर जब गलत मार्ग पर चलता है तो उसको मारने के लिए स्वयं भगवान शिव अवतरण लेते हैं और मार करके जाते हैं। वही मुर जब साधना करने के लिए बैठता है तो भगवान विष्णु आकर के आशीर्वाद देते हैं, और वही मुर जब गलत मार्ग पर चलता है तो उसको मारने के लिए भगवान आते हैं और मुरारी कहलाते हैं। यहाँ पर ये जो व्यवस्था है वो अकाट्य है, और इससे छूट की, इससे कंसेशन की किसी को एक अधिकार की सीमा दी नहीं गई है। उन भगवानों को भी जिनको हम पुकारते हैं उनको भी कर्म की इस व्यवस्था से गुजरना पड़ता है। एक प्यारी कथा आती है कि एक राक्षस हुआ, समुद्र मंथन में निकला, नाम था जलंधर। भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र के अंदर फेंक दिया तो उससे वो दैत्य निकल करके आया और उसका नाम आया जलंधर, जल से निकला, वहीं से जालंधर शहर का नाम भी पड़ा। और जलंधर जो था शक्तिशाली था, भगवान शिव का तेज उसके पास था, तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, और उसका वध कर पाना किसी के लिए संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी जो थी वो अद्भुत पतिव्रता थी, नाम था वृंदा। वृंदा का पुण्य इतना था कि उसके पति को छू पाना संभव नहीं था। जब तक वो कामना न करे तब तक उसके पति को उठा पाना संभव नहीं था। इतना तप, इतना तेज, इतना बल उसके पास था। भगवान विष्णु ने प्रयत्न कर लिया, भगवान शिव ने कर लिया, मार पाना संभव नहीं था। क्या किया गया? भगवान विष्णु ने छल किया, वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, जलंधर मारा गया। यहाँ तक की कहानी तो ठीक, इसके बाद की कहानी क्या? चूँकि छल हुआ, कर्म का दोष लगा, तो वो परिणाम भगवानों को भुगतना पड़ा। भगवान विष्णु को जाकर के श्राप लगा कि जब वो रामावतार के रूप में धरती पर आएंगे तो चूंकि उनने अपनों को अपनों से भी छुड़ाया है, जीवन भर अपनों के साथ बैठ पाने का अवसर नहीं मिलेगा। हुआ क्या? भगवान राम का जीवन मिला, 6 साल के हुए तो वशिष्ठ और विश्वामित्र उठा के ले गए, गुरुकुल चलो। सीता के साथ विवाह करके लौटे, अगले ही दिन वनवास मिल गया। सीता जी को रावण उठा के ले गया। लौटे, लोगों ने लांछन लगाना शुरू कर दिया, सीता जी छोड़ के चली गई। पहले दिन लव और कुश को देखा तो भगवान राम को प्राण त्यागने पड़े। जीवन भर ये श्राप उनके साथ चला। सीता जी का क्या हुआ? चूंकि वृंदा निर्दोष थी और निर्दोष को दोष सहना पड़ा, तो वो दोष सीता जी को भी सहना पड़ा। सारी दुनिया ने कहना शुरू कर दिया, सीता जी के चरित्र पर लांछन लगाना शुरू कर दिया। सीता जी ने कहा ऐसा कुछ घटा नहीं, अग्नि परीक्षा से गुजरी, लोग बोलना तब भी बंद नहीं हुए। विभीषण आए, विभीषण ने कहा अरे भाई मैं वहाँ था, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुना लोगों ने। वाल्मीकि आए, वाल्मीकि ने कहा मेरी 4 युग की तपस्या ले लो आप, मैं आपको प्रूफ देता हूँ, प्रमाण ले जाओ, मैं कह रहा हूँ 4 युग की तपस्या ले जाओ, सीता जी निर्दोष हैं। लोगों ने नहीं माना, जमीन फटी, सीता जी को जाना पड़ा। और क्या हुआ? वो कर्म अयोध्या वासियों को लगा। सरयू में बाढ़ आई, सारी अयोध्या को लील के ले गई। जो कर्म उनने सीता जी पे लगाया उनको भुगतना पड़ा। भगवान शिव को हनुमान जी के रूप में आना पड़ा और आधी जिंदगी अपने बल को भुला करके जीना पड़ा। सुग्रीव के दास के रूप में रहना पड़ा, बाली के दास के रूप में रहना पड़ा। और वृंदा का क्या हुआ? वृंदा से भगवान विष्णु को विवाह करना पड़ा। तुलसी का विवाह होता है और वृंदावन को बसाना पड़ा। अब आप कल्पना करके देखो कि उन भगवानों को, जिन भगवानों को हम लोग कर्म के कठिन समय में पुकारते हैं, उन भगवानों को उस कर्म की व्यवस्था से गुजरना पड़ता है। भारत का चिंतन इतना आध्यात्मिक है, इतना वैज्ञानिक है, इतना प्रगतिशील है और इतना जबरदस्त है कि इतना विश्व के किसी कोने में धर्म निकला नहीं। हमारे यहाँ हमने भगवानों की अवधारणा दी, तो भगवानों की अवधारणा के साथ भी ये अवधारणा दी कि वो भगवान भी जो इस धरती पर आते हैं उनको कर्म की उसी व्यवस्था से गुजरना पड़ता है जिससे एक सामान्य व्यक्ति को, एक साधारण आत्मा को गुजरना पड़ता है। हम जिन भगवानों को पुकारते हैं उनके लिए जब कोई कंसेशन और छूट नहीं है तो हम में से किसी के लिए नहीं। हर व्यक्ति को उस कर्म की व्यवस्था से गुजरना पड़ता है। और जब कर्म का समय आता है तो हम पुकारते किसको हैं?
कर्म का आपका न्याय देने का अधिकार किसको है? चित्रगुप्त को है, भगवान यम को है, मृत्युदेव को है, विधाता को है। उनको स्वयं को उस कर्म के दंड से गुजरना पड़ता है।